जनरल साहब, आप तो अफगानिस्तान में वॉर जोन में ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। ये पाक अफगान बॉर्डर की असल जमीनी सूरत हाल क्या है? वो कौन से जोग्राफियाई और ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दों, स्मगलर्स और मंशियात फरोशों को रोकने में सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं? जी देखिए, एक तो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि इट्स अ रगड ट्रेन, इट्स नॉट अ नॉर्मल टेरेन। जी, टेरेन, वेदर, टेरेन, ये दोनों चीजें जो मिलकर हैं इसको बड़ा टफ बॉर्डर कर देती हैं। फिर सबसे बड़ा इशू ये है कि जो यूनिलैटरल किसी बॉर्डर की जो मैनेजमेंट होती है जी, वो किसी भी मुल्क के लिए, चाहे बड़े से बड़ी इकोनॉमिक पावर ही क्यों ना हो वो मुल्क, उसके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है जब दूसरी साइड पे बॉर्डर वायलेशंस को या बॉर्डर की मिसमैनेज को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर रखा जा रहा हो। अब अफगानिस्तान जो है वो बॉर्डर की मिसमैनेजमेंट चाहता है, वो उसकी वायलेशन चाहता है बार बार, इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ द इलीगल स्पेक्ट्रम आल्सो। मिलिट्री से वो अपनी एक क्वर्जन पाकिस्तान के ऊपर रखना चाहता है, पाकिस्तान को रखना चाहता है एक कांस्टेंट फ्रिक्शन के बीच में। ये फ्रिक्शन उसको चाहिए अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, डोमेस्टिक पावर में रहने के लिए। पॉलिटिक्स तो कर नहीं रहे हैं लेकिन पावर में तो रह रहे हैं। जो पावर रिलेटेड पॉलिटिक्स है वो उनकी फ्लो होती है फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो उसको उसको उस कंडीशन में रखने के लिए कि एक फ्रिक्शन चलती रहे, मैं मेरे लोगों को कोर्स एंड इंटिमिडेट करता रहा हूं, और पाकिस्तान के साथ, अब पहले रशिया था, चले जी जेन्युइन वॉर थी, फिर अमेरिकन आ गए, 20 साल की एक एप्लीकेशन है, सीरियस क्वेश्चंस है इस एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें आपको रीजन मिल गई। फिर आप पावर में आ गए उसी फ्रिक्शन को जारी रखते रखते, और जब पावर में आए हैं तो ऑल इंक्लूसिव जाने के बजाय आपने अपने आप को बंदूक की नोक पर अभी आप उधर मुसल्लत रखना चाहते, तो वो इस वजह से बॉर्डर को मिसमैनेज करते हैं। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम, ह्यूज स्पेक्ट्रम है। अभी देखिए ना, सीएसटीओ की जो मीटिंग हुई है इन बिश्केक, प्रोबेबली वहां का जो एलामिया आया है रशिया ने और सेंट्रल एशियन स्टेट जो एलामिया, तो उसमें 3 चीजें अफगानिस्तान से डिमांड की हैं। वॉर फ्री अफगानिस्तान, इसका मतलब है कि वहां पे वॉर है। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि टेररिज्म फ्री, इसका मतलब है कि टेररिज्म वहां पे, अभी तो जो सिगार की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 7 यूनिट्स जो है ऐसी स्टेब्लिश की गई हैं फॉर मोर, जो ट्रेनिंग दे रही है टेररिज्म की, तो टेररिज्म भी वहां मौजूद है। और थर्ड चीज उन्होंने पास किया कि जी वो नारकोटिक्स का जो वहां पे इस्तेमाल है या जो इकोनॉमी है उससे दूर हुआ जाए। इसका मतलब है नारकोटिक्स, इलीगल स्पेक्ट्रम, ये पूरे उसका अहाता करता है। तो ये इस तरह का चैलेंजिंग अफगानिस्तान है जो इस बॉर्डर मैनेजमेंट की मिसमैनेजमेंट में ही उनकी अपनी पर्सनल मैनेजमेंट है जी। तो वो दे वांट टू कीप देमसेल्फ इन पावर। तो ये वो चैलेंजेस हैं। फिर देखिए, ह्यूज बॉर्डर है, 20 से 25 किलोमीटर के फासले पर पोस्ट हैं। कोई भी बॉर्डर जो ऑब्जर्वेशन और फायर से कवर ना हो, इसका मतलब यह कि आप पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिधर कोई वायलेशन होती है तो आप फायर से उसको एंगेज करें। जो भी लोग क्रॉस स्मगलिंग कर रहे हैं या उसके अलावा जो काइनेटिक एप्लीकेशन के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, आप उनको इमीडिएटली एंगेज करें। इट इज नॉट पॉसिबल विद दीज रिसोर्सेज विद पाकिस्तान, ह्यूज रिसोर्सेज चाहिए इसमें। तो दैट्स व्हाई जब तक दोनों साइड्स उस पे जॉइंट मैकेनिज्म में नहीं जाएंगी तो ये बॉर्डर्स की ये प्रॉब्लम्स रहेंगी पाकिस्तान के साथ। सर, DGISPR ने जिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की बात की है, आप ऑन ग्राउंड वहां रह चुके हैं, ये नेक्सस किस तरह काम करता है और पाकिस्तान के लिए इनको शुरू से ही रोकना या खत्म करना क्यों मुश्किल रहा है? देखिए, बफर जोन रहा है जी। अफगानिस्तान हैज नेवर बीन अ स्टेट क्राफ्ट वाली, कभी भी हिस्ट्री में भी ये स्टेट क्राफ्ट फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक या किसी पॉपुलर पॉलिटिकल उसका प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहा। यस, रिच हिस्ट्री है। ब्रिटिशर्स को भी रगड ट्रेन की वजह से वहां से निकलना पड़ा, रशियंस को भी छोड़ना पड़ा। ये जो कहते हैं ना हमने शिकस्त दी है, कोई शिकस्त नहीं दी। उन्होंने काउंटी नहीं किया, उन्होंने वो देखा कि जी हमें छोड़ देते हैं इसको। अमेरिकन भी मेरे ख्याल में सिमरिंग एनवायरनमेंट करके जाना चाहते थे। तो एनीवेज, बट वो बफर जोन रहा। अच्छा, ये स्मगलिंग, अच्छा ये उसी वक्त स्टेट बनता है जब बाहर से कोई इंटरफेरेंस हुई हो। दे नीड एन एनिमी ऑल द टाइम। फ्रिक्शन के बगैर, जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अफगानिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पीस है, कि अगर वो पीस हो जाए तो ये तालिबान वगैरह ये समझते हैं कि पीस की वजह से शायद ये मुल्क के फिर क्वेश्चंस हमारे ऊपर होना शुरू हो जाएंगे पावर से। ऑफ कोर्स फिर तो लोग आवाम सवाल करती है जी, बट एनीवेज बिल्कुल। तो उस एनवायरनमेंट की वजह से फिर स्मगलिंग यहाँ पे बहुत होती रही। फिर अनगवर्नड एरियाज इतने ज्यादा हैं कि कोई वेल गवर्नड एरियाज या लॉज ऑफ द लैंड तो लगते नहीं है। जिस चीज की जो माइट जिधर जिधर है वो वहां का लॉर्ड है, अपनी उसने अदालतें लगाई हुई हैं अपना।
तो इलीगल स्पेक्ट्रम जो पॉपी क्रॉप है, ह्यूज मनी जी, इंटरनेशनल ड्रग्स का जो पैसा है वो बहुत ज्यादा है। उसी पैसे की वजह से ये पावर में रहते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने आप को पावर में रखने के लिए दे नीड इकोनॉमी। तो वो कोई पॉपुलर प्रोसेस से तो पैसा कमा नहीं सकते, तो वो भी अपने आप को इसके साथ रखना चाहते हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट, जैसे अफ्रीका देख लो, उसकी मिसाल आपके सामने, इतने रिच मिनरल्स हैं, पॉलिटिक्स भी उन्हीं मिनरल्स के इर्द गिर्द हो रही है, मिलिट्री की एप्लीकेशन भी उन्हीं मिनरल्स के इर्द गिर्द हो रही है। तो यहाँ पर ये इलीगल स्पेक्ट्रम की जो है, ये इन लोगों को पावर में रखना चाहती है, इनकी पॉलिटिक्स उसी से चलती है। और ये इसीलिए तो चाहते हैं कि ये जो ज्यादा एम्फेसिस कई दफा आप देख रहे होते हैं ना, डायलॉग होना चाहिए जी, डायलॉग, वो एक्चुअली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पीस, they're not interested in the stability, but they're only interested कि बस यहाँ पे mismanagement एक फ्रिक्शन रहे। सर, अफगानिस्तान में जो टीटीपी की महफूज पनाहगाहें ओपन सीक्रेट बन चुकी हैं, हमें पता है वहाँ ये ग्रुप्स किस तरह मुनज़्ज़म होते हैं, और तालिबान हुकूमत उन पर हाथ डालने या कार्रवाई की बजाय उनको सपोर्ट करती है। और अब एक रिपोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने नए नए नामों से ग्रुप्स बनाकर पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, और हर कार्रवाई के बाद कहा जाता है कि जनाब ये टीटीपी नहीं, ये फलां ग्रुप ने किया है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। क्या वजह, आपको क्या लगता है, क्या वो ये खत्म नहीं कर सकते? वो इतने बेबस और हेल्पलेस हैं जो हुकूमत है वहां की तालिबान की, या इंटेंट ही नहीं है उनको खत्म करने की, भरपूर उनकी सपोर्ट है? जी देखें, ये जो आपने आखिरी बात की ना इंटेंट की, दिस इज द मेजर रीजन। अच्छा, करना क्यों नहीं चाहती वो, इनके खिलाफ क्यों एक्शन? दो वजूहत हैं। एक तो फायदा उठा रहे हैं इनकी प्रेजेंस का, लीवरेज एक इस्तेमाल कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। दूसरा, अपने जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं उनको बता रहे हैं, देखिए जी हमारे पास तो जो इंडिया है उसको बता रहे हैं कि हमारे पास तो टीटीपी बैठी हुई है, ये तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से हमारे पास बैठे हुए, तो मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे पैसे दें और इनको यूज करें। तो एक ओवर आर्चिंग एक अम्ब्रेला के नीचे वो तमाम टेररिस्ट ग्रुप को जोड़ती रहती है। तीसरा, फियर, कोई भी चीज आपकी इंटरेस्ट और फियर आपको जोड़ते हैं। फियर क्या है? फियर ये है कि मैंने तहरीके तालिबान के खिलाफ अगर एक्शन लिया तो ये किसी और ग्रुप पे ना शामिल हो जाए। ये विद इन दी तालिबान के अंदर भी हकानियों और हकानीज और जो है कंधारी, उनके बीच में भी ये कंटेस्टेशन है। कंधारी कहते हैं कि अगर हमने एक्शन लिया, सख्त कोई जबान इस्तेमाल की है इनके खिलाफ, तो ये हो सकता है हकानीज के साथ मिल जाए। हकानीज को ये डर है कि ये कंधारियों के साथ ना मिल जाए, दोनों को ये डर है कि ये IS KP और उधर ना चले जाए। तो बहुत सारे और फैक्शंस है। तो ये एक रेडिली अवेलेबल फोर्स है जिसको नोबडी वांट्स टू लूज देम टू परस्यू देयर एजेंडास। और एजेंडास क्या है? इकोनॉमिक टेररिज्म के साथ जुड़कर उसका पूरा फायदा उठाएं, पैसा भी कमाएं, पावर में भी रहें, और आप एक मीनिंगफुल एक या बात करने, कोई आपसे बात कर रहा है, कोई कभी आपको यूज कर रहा है, तो हर कॉन्टेक्स्ट में आप मैदान में रहें। तो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेने पा रहे जी। सर, भारत पाकिस्तान से बराह रास्त हर महाज पर तो नाकाम होकर अब अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। अब तो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंडियन आउटरीच टू तालिबान का जिक्र है। क्या आलमी अदारों को इन रिपोर्ट से ये कहा जा सकता है कि दुनिया भी अब अफगानिस्तान की सरजमीन को खतरा महसूस कर रही है और कुछ बड़े इकदाम, कुछ मेजर स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए शजी, इस पे कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से डायरेक्ट थ्रेट जा रहा है वेस्ट को, अमेरिका को, चाइना, सेंट्रल एशिया, और उसकी मैनिफेस्टेशन हमने देख ली। वॉशिंगटन के इंसिडेंट हमारे सामने है। कुछ अर्सा पहले ही सेंट्रल कमांड कमांडर जो जनरल कुरेला थे, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान इज कोऑपरेटिंग। वो कोऑपरेशन किस में था? वो टेररिज्म की डोमेन में ही था, जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है। अब इंसिडेंट भी हो गया, तो अब सीरियस थिंकिंग है अमेरिका में कि अमेरिका के खिलाफ यहाँ से कार्रवाइयां, क्योंकि सर अभी भी वहां से डॉलर्स भी तो आ ही रहे हैं ना सर। सॉरी, मैंने कहा सर वहां से अभी तक डॉलर्स भी तो आ रहे हैं ना, वो भी रुकने चाहिए। जी 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 जी, डॉलर्स तो आ रहे हैं। डॉलर्स तो वो जो बिग पावर्स होती है अमेरिका के तरह के जो ममालिक होते हैं, वो वर्ष से वर्ष एनिमी को भी रेलेवेंट रखते हैं किसी न किसी वक्त उनको यूज करने के लिए। मेन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाइना एंड रशिया। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस तरह जो इनको इररेलेवेंट कर देंगे? ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन खुद थ्रेटन भी फील कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैच 22 टाइप सिचुएशन है। लेकिन मैं जल्द ही देख रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका जो है वो कोऑपरेशन मोड में जाएंगे एज फार एज अफगानिस्तान से। दोनों की देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं? अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है कि रीजन स्टेबल रहे और मेरी उसमें अजारादारी हो, ताकि जो स्पेस है वो मैं अपने जो दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स है, दैट इज चाइना एंड रशिया, उसके लिए छोड़ू नहीं। चाइना अपने BRI की वजह से चाहता है, और जो रशिया है वो भी एक्सेस चाहता है टू द वार्म वाटर्स, और उसकी क्योंकि इकोनॉमी इज इन अ वेरी बैड शेप बिकॉज ऑफ द वॉर।
तो वो भी अफगानिस्तान के लिंकेजेस को यूज करना चाहता है, प्लस चाइनीज इंटरेस्ट के साथ भी जुड़ेंगे। इस वक्त चाइना पिवटिंग हो रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान डिस्टर्ब करता है जी चाइना के अजायम को, जो जियो इकोनॉमिक्स के उसके अजायम है उनको डिस्टर्ब करता है। तो चाइना भी चाहेगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो मुझे तो चाइना तो अभी फिर हिट भी हुआ, अभी ताजिकिस्तान के अंदर देख ले, पाकिस्तान में तो होता रहता है। जी। पाकिस्तान में जब चाइनीज को करते हैं तो 2 in 1 वो कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं। इंडियंस भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चाइनीज को भी उसकी स्कटल किया, उसकी प्रोग्रेस को, और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को भी हमने डैमेज करने की कोशिश की। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो हर्ट होता ही है ऐसी चीजों से। तो ये वो अवामिल है जो मुझे लगता है कि रीजनल पावर्स प्लस इंटरनेशनल पावर्स ने इधर आज नहीं तो कल आना ही आना है।